हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 10 के लिए जो वीडियो अपलोड हो रहा था, अभी तक 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी समाप्त हो चुके हैं। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लाया हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है और इसी प्रकार के यानी कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं सबको आज हल किया जाएगा। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन जितने भी हल हो जाएं वो भी सभी लाजवाब यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिक्स है, ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 संख्या दिया है, 2 संख्याओं का अंतर 2 है और बोल रहा है फिर तथा उनके वर्गों का योग 34 है। वर्गों का योग यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि बराबर 34। ठीक है, प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर योग दिया है। देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए तो उसके बाद आंसर पे आइए। चलिए, 2 संख्याओं का अंतर। फिर मान लीजिए, माना पहली संख्या x, माना 2 संख्या या माना संख्या लिख दीजिए। माना संख्या x, y है, यानी कि कह सकते हैं पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। ठीक है, तो बोला है 2 संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्यों? ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग यानी कि पहले का वर्ग फिर प्लस दूसरे का वर्ग बराबर 34 है। अब कहाँ प्लस लगा है भैया? प्लस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है उसका योग और उनके वर्गों का योग। वर्ग क्यों लगा है? क्योंकि बोल रहा है उनके वर्गों का योग है। वर्ग हो गया है, योग हो गया है, 34 हो गया, दिया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर 2 फिर प्लस वाई। समीकरण नंबर का तैयार हो गया 3। ठीक है, तो यह x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। तो x के स्थान पे 2 प्लस वाई रखेंगे। ठीक है, तो x के स्थान पे 2 प्लस वाई रख दिए, फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर बराबर 34 है। ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4, वाई स्क्वायर यानी कि बी का वर्ग सॉरी वाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वाई है, बी स्क्वायर की जगह पर वाई है। फिर प्लस 2ab 2 पहले से है, ए में 2 है और बी में वाई है, यानी 2 में 4 वाई फिर प्लस 4 वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, बस 4 नहीं है, फिर 34 हो गया। बस उतार दिए उसे, 1 वाई स्क्वायर मिल के 2 वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर प्लस 4 वाई यहाँ लिख लीजिए। अब भाई वाई जो 4 बचा यहाँ पर लिख लीजिए प्लस में, इसको इधर बुला लीजिए तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 वाई स्क्वायर फिर प्लस 4 वाई, प्लस माइनस घट जाएगा, माइनस में से घटेगा तो 34 में से जब 4 घटाएंगे तो 30 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस 30 बराबर 0 हो गया, यानी कि 2 से भाग दे देंगे। सभी में 2 से देखिए कॉमन है तो 2 से भाग देंगे तो वहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई बचेगा, फिर माइनस 15 बचेगा। लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 फिर माइनस 15 दूना 30 बराबर कुछ ना मतलब 0। ठीक है, तो फिर गुणा करने पर देखिए गुणनखंड का रूप क्या आ गया, यानी गुणा करने पर माइनस 15 और जोड़ने घटाने पर 2, यानी कि 5 3 15 और 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 करेंगे और प्लस 5 करेंगे, कहीं से माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस घट के क्या हो जाएगा? प्लस में से घटेगा 2 प्लस में आ जाएगा। वाई स्क्वायर फिर प्लस 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो कॉमन इसमें और इसमें मिल जाएगा, तो y कॉमन मिलेगा तो y प्लस 5 बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस 3 कॉमन लीजिए तो y बचेगा, फिर माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और
3 बचे 15, ठीक है। तो y प्लस 5 एक कोष्टक में, फिर y माइनस 3 एक कोष्टक में, और दिक्कत ना। तो y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर -5, और फिर y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर +3। यानी कि यही मान जो है अमान्य है। क्या है? अमान्य बोले तो जो माइनस में आ जाता है उसका मान नहीं लिया जाता है, ठीक है, और जो प्लस में आ जाता है उसका मान लिया जाता है। तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, ये 3 है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए, x बराबर 2 प्लस वाई, x बराबर 2 प्लस वाई, यानी कि x बराबर 2 प्लस वाई जगह क्या रखेंगे 3, तो x बराबर 5, यानी पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 3। यह क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 5,3। बस इतना आसान क्वेश्चन, 6 नंबर देकर जाएगा। जो क्वेश्चन समझ गया वो नंबर लेकर आ गया, जो क्वेश्चन नहीं समझा वो नंबर छोड़ के आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए दिया है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि मूल वास्तविक बोले तो क्या बबुआ? यानी कि मूल वास्तविक बोले तो d का मान जो है 0 से अधिक आना चाहिए। अगर मूल वास्तविक है तो d का मान जो है 0 से अधिक आएगा। d बोले तो विविधकर, जो विविधकर है वो 0 से अधिक आना चाहिए, तब उसका मूल वास्तविक है। अगर 0 से कम कौन अंक होता है? कन्फ्यूज ना, 0 से कम अंक माइनस में जितने भी होते हैं सब 0 से कम है, ठीक है। तो जो 0 से कम यानी कि माइनस में आ जाएंगे तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, द्विघात सूत्र पे नहीं लगेगा। और जो यानी कि 0 से अधिक आ जाएगा तो वो वास्तविक है, उसका मूल ज्ञात करना पड़ेगा, वो भी किसके द्वारा? द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र का दूसरा का नाम त्रिधाराचार्य सूत्र। अब विविधकर यानी कि d बराबर निकालेंगे, d का मान अगर, फिर से बता रहा हूँ, d का मान अगर 0 से अधिक आएगा तो द्विघात सूत्र लगेगा, d का मान अगर 0 से कम बोले तो माइनस में आएगा तो d का मान यानी कि विविधकर का सूत्र त्रिधाराचार्य का सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है समीकरण 9x², ठीक है, + 7x - 2 = 0। तो ax² + bx + c = 0 के रूप का हो तो उसका समझ जाइए हम लोग क्या करेंगे, रेस्क्यू बोले तो गुणनखंड। तो यहाँ पर बोल रहा है पहले मूल ज्ञात करने के लिए, मतलब वास्तविक है कि नहीं, ठीक है। अगर वास्तविक है, मूल वास्तविक है, तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो तनी मैं दिमाग लगा के सोच लिया जाता है कि 6 नंबर का सवाल दिया है तो इसका मान जो है वास्तविक जरूर होगा, ठीक है। नहीं तो d का मान निकाल के 6 नंबर थोड़ी ना कोई पा जाएगा बाबू, नहीं। तब तो d का मान यानी कि 0 से अधिक आएगा तो द्विघात सूत्र जरूर लगेगा। तो चलिए लगाते हैं, ये ना कोई गलती कह के माइनस मिला दें या वही छोड़ दे तो 1 नंबर वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए a का मान 9 है ना, हाँ, b का मान 7, c का मान -2। तो d बराबर सूत्र का होता है बाबू b² - 4ac। इसके पहला वाला सवाल जो था अभी ऑफलाइन में आज ही पढ़ाया हूँ, तो जितने बच्चे आए थे वो सब अपना आंसर मिला लेंगे, उन सबको आंसर नहीं बताया गया था, ताकि आप लोग आकर वीडियो जरूर देखिएगा। तो जब वीडियो देखिएगा तो आंसर मिलाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर तो b² यानी कि b बोले तो 7 है, तो 7 का वर्ग -4 गुणे a का मान 9, c का मान -2, ठीक है। तो 7 का वर्ग 49 बोले तो 49, ठीक है। 49 होता है, माइनस और माइनस गुणा ही प्लस सीधे लिख दीजिए। 4 9 36 दूना 72, बस गुणा करना है 72 में 36 जोड़ 72 में 49 जोड़ देंगे तो 9 2 11 के 1 हसीलवा 2 1 7 4 11 हसीलवा 12 121, यानी कि d का मान जो है वो कितना आ गया 121 आ गया। देखिए मूल का है इसका वास्तविक है, बिकॉज
d इक्वल टू 121, यानी कि d का मान जो है 121 आ गया। यानी कि d का मान जो 121 आ गया तो मूल वास्तविक है, तो इसको द्विघात सूत्र द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए द्विघात सूत्र बताइए दंड तक क्या होता है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि कड़ी में b² - 4ac बट्टा के 2a हो गया। देखिए एकदम हंसते खेलते पढ़ते रहिए बस एकदम। x और -b की जगह क्या रख देंगे, धीरे से 7 रख देंगे, वो -7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस अब कोनो जरूरी ना है कि यहाँ b का मान रखें, स्क्वायर करें, फिर -4 गुणे a और c गुणे करें ना, कोनो जरूरी ना है बाबू। यहाँ देखिए b² - 4ac का मान निकाल कर आ गया कितना 121, तो यहाँ पर डायरेक्ट 121 लिख देंगे, नंबर नहीं कटेगा, तो दुगुना तिगुना नंबर वो नहीं मिलेगा, जो न रहेगा और नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बट्टा 2 गुणे a का मान 9 है, तो x बराबर है -7 प्लस माइनस कड़ी से बाहर आ जाएगा। 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। ठीक है, 11 का वर्गमूल है, यानी कि 11 का वर्ग 121 होता है। 2 9 18। अब ज़रा ऊपर आ जाइए, नहीं तो दिखेगा नहीं तो झूठे में परेशान हो जाएंगे। तो x बराबर -7 प्लस माइनस 11 बट्टा 18 है, तो एक बार क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्लस लेने पर 2 को दिया है भाई साहब, 2 को दिया है मतलब प्लस और माइनस दोनों दिया है। तो मूल ज्ञात करना रहता है, तो गुणनखंड जब होता है तो x का मान 2 को आता है। 2 का बोले तो एगो x बराबर कुछ भी आ जाएगा, एगो x बराबर कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब प्लस माइनस में दे दिया तो कहेंगे एक बार प्लस लेने पर, तो जब प्लस लेंगे तो x बराबर कितना दिया, -7, तो -7 फिर यहाँ प्लस 11 बट्टे 18 कर देंगे, तो यहाँ का हो जाएगा 11 में 7 घटा देंगे तो 4 होगा। अब कितना बच्चे 11 7 जोड़ के वहाँ 18 लिख देंगे ना बाबू ना, माइनस और प्लस हमेशा घटता है। चलिए यहीं छोट मोट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब माइनस अब प्लस रहे तो ये घटेगा, क्या होगा, घटेगा। चिन्ह उसका लिया जाएगा जो अंक बड़ा होगा। जैसे 11 में से जब हम 7 घटाएं तो देखिए 4 लिखे हैं, वो प्लस में लिखे हैं। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह क्या था, प्लस में था, इसलिए हम क्या किए हैं, प्लस में लिखे हैं। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का हुआ है, घट गया है। ठीक है, और एक चीज़ होता है माइनस, और जब माइनस जोड़ेंगे, आई माइनस और माइनस क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो चिन्ह माइनस होगा, अंक जुटेगा। चिन्ह माइनस होगा, अंक जुटेगा। जैसे -4 इक्वल टू -8 हो जाएगा। चिन्ह माइनस में होगा, अंक का होगा, जुटेगा। चिन्ह माइनस होगा, अंक का होगा, जुटेगा। ठीक है, देखिए चिन्ह माइनस हो गया, अंक यो जुट गया। ठीक है, अब यह प्लस और माइनस हो तो यो का हो जाएगा, घट ही जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए आई बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। माइनस और माइनस, चिन्ह माइनस होगा, अंक जुटेगा। यहीं कहीं किनारा लिख लीजिए, चिन्ह माइनस होगा, अंक जुटेगा। हिंदी में लिख लीजिए, चिन्ह माइनस होगा, अंक जुटेगा। जो जान रहे हैं बहुत अच्छा बात है, जो नहीं जान रहे हैं धीरे से कहीं कोने में लिख लेंगे। ठीक है, लिखे रहेंगे तो बहुत काम आएगा। और रही क्या बचा है, वो प्लस और प्लस, ये सब तो राजा आदमी है। जब प्लस और प्लस जोड़ देंगे तो चिन्हों प्लस होगा और अंकियो जुटेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 11 में 7 घट गया 4, प्लस में आया है, यहीं में से देख लीजिए, प्लस माइनस घटा, यानी प्लस अंक बड़ा था तो इसका चिन्ह ले लिया गया है, और 11 में 7 घटा के 4 दे दिया गया है, यानी छोड़ दिया गया है। 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 9 18। x का मान कितना आ गया आपका, 2/9। ई क्या करने पर, ई प्लस लेने पर। अब क्या करेंगे, यहीं धीरे से लिखेंगे माइनस लेने पर। तो जब माइनस लेंगे तो x बराबर -7 -11 बट्टे के 18। तो x बराबर माइनस माइनस चिन्ह माइनस, अंक जुटेगा, माइनस माइनस चिन्ह माइनस, अंक जुटेगा। देखिए बबुआ आ गया, 11 7 कितना जगह 18 बट्टे 18, 18 से 18 एक गुना कट जाएगा, तो ये ना कि यहीं 0 लिख दे, जहाँ 0 लिखे तहाँ इसका नंबर काट देंगे। सब हीरो नहीं बनना वहाँ, एक लिख देंगे, एक ही लिखे तब वो नंबर काट देंगे, माइनस तुम्हारे मुँह से आ जाएगा, -1 लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बोल रहे हैं। देख रहे हो 6 नंबर का सवाल, कितना लाजवाब सवाल।
एकदम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एकदम लगा लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब आप लोग सोचेंगे 6 नंबर में कैसे आ जाएगा, तो बउआ ये 6 नंबर में दिया है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए यहाँ पर नाम ले लिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो करना है, इन आई को वहाँ वज्र गुणन विधि लगा दें, इन आई को वहाँ विलोपन विधि लगा दें। जहाँ वज्र गुणन और विलोपन विधि आप लगाएं वहाँ नंबर पटाख दे कट जाएगा, ठीक। तो नंबर नहीं कटवाना है तो इसको प्रतिस्थापन विधि से लगा कर आना है, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवाल किया जाता है, ठीक। बच्चों 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 1 नंबर वाले अगर आपने नहीं सवाल पढ़ा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का वीडियो बना दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन थे। अगर नहीं पढ़े हैं आप सभी ने तो जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, और अगर पढ़ चुके हैं तब वो एक बार देख लीजिएगा 2 3 स्पीड में, ठीक है। एक आध बार दोहरा लीजिए, दोहराए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पेपर में पक्का है इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे तो जो नहीं तब, ठीक है, ज़रूर आएंगे। कोशिश तो वही है कि अच्छा क्वेश्चन लाया जाए। अब 6 नंबर वाले में देखिए तीसरा क्वेश्चन का है उद्घाटन है। जो पहला समीकरण मान लीजिए और दूसरा का मान लीजिए। जब समीकरण 1 और 2 दे दिया है तो देखिए सबसे पहले कौन आसान समीकरण है, किसको पक्षांतर करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखा ही सब जाता है कि कौन दुश्मन हमारा कमज़ोर है। इन एक जो भैले में जो बरियार रहे तो उन्हें पकड़ ना, समय ज़्यादा लग जाएगा ना। तो मैथ के पेपर में जितना समय कम कीजिए उतना अच्छा है। मतलब कम करने का मतलब जो सवाल आ रहा है उसको फटाक से लगाइए, जितना कम समय देंगे उस सवाल में तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा जो सवाल नहीं आएंगे बाय द वे तो उन सब सवालों में थोड़ा समय आपको मिल जाएगा, तो दिमाग लगा कर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैथ में जो है स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, तो 2-4 स्टेप कर देंगे तो ज़रूर 1-2 नंबर पा जाएंगे। और बड़े वाले क्वेश्चन में तो ज़रूर सीख कर जाइएगा कि कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे सवाल लगाते हैं। तो बड़ा वाला सवाल जब रहेगा तो सब 2 4 6 7 स्टेप में लगते हैं, तो यहाँ पर 2-4 स्टेप लगा देंगे तो 2-4 नंबर जरूर पा जाएंगे, ठीक है, पक्का है। लेकिन छोड़ कर नहीं आएंगे। पेपर में एक क्वेश्चन अगर छोड़ के आ जाएं तो समझ जाइए कि आपसे बड़ा मूर्ख गधा कोई नहीं है, ठीक है। छोड़ना नहीं है गीता, ठीक है। देखिए है समीकरण 1 से नहीं 2 से, देखिए 2 हमको आसान दिख रहा है तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। यहाँ एगो अच्छा सा लिख सकते हैं समीकरण 2 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, हम लिख दिए मिस्टर इंडिया वाला, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, या शॉर्टकट में लिखेंगे समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो x प्लस वाई x प्लस 2y, तो उनको गलती ना है, x प्लस 2y बराबर 3। तो है x बराबर 3 है, प्लस में तो इधर जाके माइनस 2y, समीकरण नंबर का हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 3 हो गया। तो यह x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इन्हें यह x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। जहाँ 2 में रखे तहाँ सवाल भरबस बोले तो खराब हो गया, गलत हो गया। तो यह x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, देखिए छोट में समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 15y बराबर 2, यानी कि 7x का मान कितना है 3 माइनस 2y। कितना बच्चे गलती क्या करेंगे, 7x है तो वहीं सीधे 3 माइनस 2y। जब मैं भी पढ़ता था तो ऐसा करता था बाबू, जहाँ 7x है तो 7x यहीं सीधे 3 माइनस 2y लिख देता था। तो सर जी हमको भी समझाते थे, तो आज हम भी तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ 3 माइनस 2y ना लिख के 7 यहाँ गुणा कर रहा है, ठीक है बबुआ। तो जब 7 लिख के 21 लिखेंगे, फिर 7 दूना 14 लिखेंगे, यही नहीं जरूर आप गलत कर देना। गलत नहीं करना है, तनको नहीं, हम हैं तो गलत नहीं, और गलत है तो हम नहीं,
दैला कई सब देखो, है कहाँ गया जी, हाँ 7 है, एक्स का मान रख दिए धीरे से, है फिर -15y बचा है यहीं पर बराबर 2। तो 7 तरीके 21 -7 दूना 14y -15y बराबर 2। कौन दिक्कत ना है, फिर चाहिए अभी माइनस माइनस जुट जाएगा, चिन्ह -15 और 14 29 कर दीजिए, 29y बराबर 2। इसको प्लस में है तो इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। अब इसको ज़रा सा घटा दीजिए तो माइनस में से घटेगा चिन्ह माइनस, देखिए वही किनारा इसके पहले 16 लिखे थे तो वही में से धीरे से देख लीजिएगा, माइनस में से घटा है तो क्या होगा, है देखिए माइनस में जुट के -29 हो गया, वाई भी है तो ये ना कि अयो लगातार एकदम जोड़ दें लइकन खा, नहीं जोड़ेंगे, काहे नहीं जोड़ेंगे, काहे कि सब सजाती भी जाती है, ये सब एक जाति के हैं, अही रह रहे हैं तो अही रह रहे हैं, ठीक है ना, तेली तेली में गुप्ता गुप्ता है तो गुप्ता गुप्ता है, यानी कि जौन एक जात के हों, यानी कि सजाती विजाति सब 5 6 7 8 में पढ़ाया जाता होगा, अब आप 10 में आ गए तो अब क्या हो गए, बड़े हो गए, तो जो एक जैसा होता है उसको एक साथ जोड़ते हैं और जो अलग होता है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक जैसा बोले तो वाई है तो वाई साथ जोड़ दिए हैं, -y कर दीजिए और कहाँ गया जी, हाँ हाई तब देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है तो उसको एक साथ करके जोड़ देंगे बस, और क्या मतलब जोड़ेंगे ना घट जाएगा ही, तो -19 हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए 29 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर जा क्या करेगा, भाग करेगा ना, तो इधर जाके 29 हो गया ना, तो वाई का मान आ गया ना, तो यह वाई का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, ठीक है। जब धीरे से रख देंगे तो दन दे आंसर आ जाएगा, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर यहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 3 से ना लिख के हम लिख दें इज्जत से कि वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए धीरे से है ना, समीकरण 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, और जब पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा तो गलती होने का कम चांस है, ठीक है। नहीं तो कितना बच्चे पक्षांतर भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो जब पक्षांतर ना होगा तो बाबू गलत होगा, और गलत होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, और नंबर नहीं मिलेगा तो वो है दुखद खबर रहेगा, और क्या और सब तो आप समझदार ही हैं। तो x बराबर 3 - 2 गुणे y का मनवा देखिए धीरे से 19/29, तो 19/29 रख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर है, हाँ ठीक है 3 फिर माइनस है, देखिए ऐसे कर देते हैं तो ऊपर का गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, यानी कि 19 दूना 38 होगा, -38/29 से कम 29 है, बट्टा 1 करके क्या कर देंगे, भिन्न वाला सवाल लगा देंगे। तो 29 नियम बताइए कितना होता है, 9 3 27 फिर 7 हसीलवा 2 और 3 दूना 6 2 8 यानी 87 होता है, फिर -38 से कम 38 हो जाएगा, बट्टे 29 से कम 29 हो जाएगा। अब धीरे से 87 में से क्या घटा दीजिए, 87 में से क्या घटा दीजिए, 38 घटा दीजिए, यानी 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 5 में सॉरी 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, कुकरा x बराबर 49/29, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहला आंसर दूसरा आंसर, यानी कि x और y का मान आ गया। तो बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए। तो बच्चों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए क्या कहते हैं इतना ही क्वेश्चन लगाते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोड होने में दिक्कत होता है। बच्चों 2-4 दिन से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, उसका रीज़न ये है थोड़ा माइक ख़राब हो गया था, तो आज शायद सही रहे, तो सही रहेगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा और जो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बच्चों लगभग सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो और उत्साह हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग का सपोर्ट है बस उसके लिए दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बाबू और बहनी, ठीक है ना। तब तक के लिए चलते हैं, तब तक खाते रहिए पीते रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए ज़बरदस्त रहिए और पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए बस पढ़ते रहिए। अब कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, ठीक है। 2 रोटी कम खाइए लेकिन 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए, अधिक पढ़िए मतलब, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ गलती हुआ होगा तो मैं सुधार करूंगा, ठीक है। कहीं दिक्कत या लिखने उखने में या अक्षर छोटा बड़ा, ठीक है, या लाइट वाइट थोड़ा दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको सुधार किया जाएगा। और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।